नमस्कार सभी को। जन्नत ईरानी जी का एक प्रश्न है, इन्होंने एक वीडियो में कमेंट किया है। आई हैव 5 प्लैनेट्स इन माई केंद्र भाव, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग सिंस माई चाइल्डहुड, डज एस्ट्रोलॉजी फेल्स हियर। इन्होंने ये पूछा है कि इनकी लगन कुंडली में 5 ग्रह केंद्र भाव में है, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। इन्होंने नहीं लिखा कि किस भाव में कौन सा है, पर केंद्र के इन भावों में इनके 5 ग्रह हैं और बचपन से ही ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र फेल हो जाता है? देखिए, पहले तो इन्होंने कहीं ये ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि कई जगह ये पढ़ने को मिलता है कि हॉरोस्कोप में, लगन कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह केंद्र में होंगे उतना ज़्यादा शुभ फल मिलेगा, उतना कुंडली के दोष कम होते हैं। सत्य ये है कि केंद्र में जितने कम ग्रह होंगे उतना ज़्यादा सक्सेस की प्राप्ति होती है। वो इसलिए कि केंद्र जो है वो पूरी कुंडली की नींव है, यानी कि आपका बेस जो है वो केंद्र भाव आप उसको मान सकते हैं। केंद्र भाव में यदि ज़्यादा ग्रह होंगे और ऐसे ग्रह होंगे जिनके तत्व अलग अलग हैं, यानी कि यदि मान लीजिए केंद्र में शुक्र और शनि केंद्र में बैठे हैं, चाहे वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, या फिर एक साथ केंद्र के किसी एक भाव में बैठे हैं, या केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हैं जहाँ पर चाहे वो एक दूसरे को एस्पेक्ट भी ना कर रहे हों, दृष्टि ना डाल रहे हों। अब आप देखिए, शुक्र के जो तत्व हैं, यानी कि अटैचमेंट, ग्लैमर इत्यादि जैसी चीज़ें शुक्र ग्रह से देखी जाती हैं, और इसके विपरीत शनि ग्रह से डिटैचमेंट या फिर दरिद्रता या फिर लोनलीनेस जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। अब दोनों के तत्व अलग हैं, और नींव में यानी कि कुंडली का जो बेस है उसमें 2 ऐसे ग्रह बैठ गए जो आपस में एक दूसरे साथ क्लैश कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति शुक्र की तरफ जाएगा या शनि की तरफ जाएगा, वो इस कन्फ्यूज़न के कारण हमेशा स्ट्रगल्स करता रहेगा, और ये स्ट्रगल्स लगभग ताउम्र चलती रहती है। इसी प्रकार यदि आप और प्लैनेट्स को देख लें, मंगल एक जगह बैठा है और एक जगह शनि बैठा है, या फिर बृहस्पति और शुक्र बैठा है। ऐसे में बृहस्पति जो विद्या और ज्ञान का कारक, शुक्र जो है वो ग्लैमरस भोग विलास का कारक, दोनों में क्लैश होगी, तो ऐसे में भी स्ट्रगल्स पहले से बढ़ जाती है। केंद्र में बैठा ग्रह तब शुभ फल देगा यदि जो ग्रह केंद्र में बैठे हैं वो समान तत्व के हैं, यानी कि उनके ट्रेड्स जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि बृहस्पति और साथ में चंद्रमा बैठे हों, जैसे कि बुध और बृहस्पति बैठे हों। इस तरह के यदि सेम ट्रेड्स वाले ग्रह केंद्र भाव में होंगे तो सक्सेस की प्राप्ति होती है। जैसे कि बृहस्पति और बुध की मैंने बात करी, बृहस्पति ज्ञान का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। बिना बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि ज्ञान का सही इस्तेमाल करना है तो अच्छी बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लगन कुंडली के केंद्र के भाव में समान तत्व वाले ग्रह यदि बैठे हों तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा उन्नति का योग बन जाता है। यदि विपरीत तत्व वाले बैठे हों, जैसे कि शनि और मंगल हों, जैसे कि मंगल और बृहस्पति हों, जैसे कि शनि और शुक्र हों, इस तरह के यदि प्लैनेट्स होंगे, आमने सामने होंगे, या केंद्र में एक साथ बैठे होंगे, या केंद्र में ऐसे बैठे होंगे कि उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ रही बट फिर भी वो अपना प्रभाव देंगे, उस केस में सक्सेस की प्राप्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति को ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। यदि जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषय में आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका विधिपूर्वक उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।